हाय डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट की एक डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। इस वेबसाइट का नेम है EnglishEA.com। इस वेबसाइट में आप क्या कुछ देख सकते हैं कि जिस तरह से आप इंग्लिश की उर्दू में प्रिपरेशन ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। इंग्लिश की वेबसाइट आपको बताता चलूँ कि गूगल के यू कैन सर्च ऑन EnglishEA एंड देन यू विल गेट द वेबसाइट लाइक दैट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। This website will come to you over here like that. In this website there are a lot of things been fed in it. Kids and Parents series हो, NTS की तैयारी करनी हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के सेट्स चाहिए, इंग्लिश के ज़माने आपने सीखने हो या उसका टेस्ट देना हो, तैयारी करनी हो, you can get into it. This website EnglishEA.com. You will get this in. Now let's get started with this test. सबसे पहले तो मैं आपको एक टेस्ट जो है वो करवाता चलूँ। आज का जो मैंने टेस्ट डिसाइड किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेस्ट की तैयारी आपकी मैं करवाता चलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टेस्ट से। इस टेस्ट में हमारे पास 300 सेकंड्स होते हैं। इसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। आफ्टर वी अटेम्प्ट अप वी हैव टू प्रेस ऑन फिनिश बटन। सो सबसे पहला सवाल हमारे पास कुछ यूँ है। पहला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तुम क्रिकेट कब खेलते हो। दो मल्टीपल चॉइस में आपको आंसर जो है वो एक देना होता है। सवाल ये पूछा गया है कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो। व्हेन यू प्ले क्रिकेट। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपके जहन में जिनका ये है वो करेक्ट है, यानी कि व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। इसका तरीका वो ये है कि ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, आखिर में ते हो लिखा हुआ है, तो सवालिया फ़िक्रों में डू डज का इस्तेमाल होता है, तो ऊपर वाले दर्ज फ़िक्रे में जो है वो डू का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको करेक्ट कह रहा हूँ। अगला सवाल आपको मिलता है कि इसका आप पैसिव वॉइस बताइए। राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन और लेट अ लेटर इज रोट। सो एवरीवन नोस दैट पैसिव वॉइस में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें थर्ड फॉर्म रिटन है, यहाँ पे रोट है, तो रिटन वाला दैट्स फाइन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, करते हैं, ते हैं, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों करते हैं तो हमें डू और डज का इस्तेमाल भी चाहिए। These students waste their time. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये तलबा वक्त ज़ाया करते हैं, तो these students या these student एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो मैं प्लूरल को ज़्यादा सेट करूँगा क्योंकि ज़्यादा है। फॉर द नेक्स्ट वन इज़ दैट दे प्ले क्रिकेट। इसका आपको पैसिव वॉइस करना है। द क्रिकेट इज़ प्लेड बाय दैम और दे आर प्लेड बाय द क्रिकेट। ऑफ कोर्स जब लास्ट में पैसिव में क्या होता है कि आप गौर करें सवाल पे, दे और क्रिकेट को शुरू में लाए और दे को आखिर में ले गए, तो वही कुछ हुआ कि क्रिकेट को शुरू में लाए और दे को लास्ट में ले आए। और याद रखिएगा जब भी दे और आई और वी कोई भी सब्जेक्ट आई वी यू दे लास्ट में लेके जाते हैं तो वो उसी फॉर्म में नहीं रहता, वो ऑब्जेक्टिव में हो जाता है। फॉर एग्जांपल दे का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, आई का क्या होगा, मी, वी का होगा अस। सो दैट्स द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन इज़ दैट कज़ाफ़ी स्टेडियम। सवाल आपसे पूछा जाता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। द करेक्ट आंसर वी शुड चूज़ मैचेस आर प्लेड एट कज़ाफ़ी स्टेडियम एवरी ईयर और मैचेस आर प्लेड एट GS एवरी ईयर्स। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों मुश्तरका सेम टू सेम है, बट एक चीज़ इनमें जो है वो कॉमन नहीं है, वो है एवरी ईयर्स और एवरी ईयर। याद रखना एवरी के साथ वन का इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर का। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर्स होगा तो गलत होगा, जैसे एवरी नाइट होगा वो ठीक होगा। एवरी डे आपने कभी सुना है, एवरी डेज आपने यही सुना है कि एवरी डे। सो एवरी ईयर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम ठीक रहेंगे। मैचेस आर प्लेड एट कज़ाफ़ी स्टेडियम एवरी ईयर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इनको मदद नहीं दी जाती। इट्स एन उर्दू एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव। The help is not give to them और they are not helped। एक्चुअली जिसने give का इस्तेमाल किया वो तो गलत होगा, क्योंकि help के लिए हमें give का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। give का मतलब देना और help का मतलब मदद देना। सो help का ऑलरेडी मतलब यही है, मदद देना। सो दैट विल बी करेक्ट। ये उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की जा रही है। आपको ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे टेस्ट लिया जाता है और उसका रिजल्ट भी आपको एंड पे दिया जाता है। हमारा 7वां सवाल कुछ इस तरह से है
किसान सारा दिन खेती बाड़ी करता है. किसान सारा दिन खेती बाड़ी करता है. The farmer work in the field every day. The farmer works in the field the whole day. सब कुछ ठीक है, whole day भी इस्तेमाल हुआ, every day भी इस्तेमाल हुआ, दोनों ठीक है, every day और whole day. But the reason is over here कि हमें subject singular जो है यानी farmer एक है, right? तो उसके साथ हमें जो वर्ब है वो एक नहीं करनी, हमें एस लगा के उसको प्लूरल वर्ब कर देना. इसको कहते हैं वर्ब को प्लूरल करना. याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए होते हैं. हमारे पास 34 सेकंड रहते हैं, 32 सेकंड्स रिमेनिंग है. इसके अंदर ये टेस्ट को एंड अप करना है क्योंकि रिजल्ट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. ही अर्न्स हिज लिविंग का पैसिव वॉइस है. हिज लिविंग इज अर्नड बाय हिम. हिज लिविंग इज अर्निंग बाय लिव्ड. ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म को हमने सपोर्ट करना है. नाइन्थ क्वेश्चन इज दैट घड़े पानी से भर लिए जाते हैं. द पिचेस आर फिल्ड विद वाटर. ऑफ कोर्स आर फिल्ड आएगा with water, not by water. The last one is that हमारे पास 3 सेकंड है. इसका फिल्म होता है cook food let it be cooked. This one will be correct. मैंने फिनिश पे नहीं दबाया था, right? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 300 सेकंड्स थे. मुझे एक्सप्लेन भी करना था. उसी एक्सप्लेनेशन के दौरान मेरे पास 300 सेकंड्स ज़ाया हो गए. जब मैं 10वां सवाल करने लगा तो वो टाइम एंड हो गया. मुझे फिनिश का बटन भी नहीं दबाना गया, तो ये इसका रिज़ल्ट सामने आ गया. तो जब आप अकेले में इसको अटैम्प्ट करेंगे आपको खासा मज़ा आएगा. इसी टेंस को आप शुरू कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया. मुझे आप फॉलो करेंगे english.com. वैसे ही नीचे फोल्डर्स होते हैं. आप किसी भी टेंस का टेस्ट दे सकते हैं, किसी वर्ब का टेस्ट दे सकते हैं. कोई भी मवाद आपको चाहिए रिगार्डिंग इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज, याद रखिएगा दिस इज़ माई वेबसाइट. मैंने इसके ऊपर वर्क किया है. तो आई होप सो कि आप इसके ऊपर आके अपना स्टडी करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे. इंटरेक्टिव सा कंटेंट है. आपको मैं थोड़ा सा विज़िट करवाता चलूँ. फ़िक्रे सारे ठीक थे मेरे, जो मैंने हल किए लास्ट में टाइम कम था वो हल नहीं कर पाया. ये क्लिक करते हुए टाइम एंड हो चुका था, वो आपको भी मिलेगा. मैंने फिनिश के ऊपर बटन दबाया अभी, तो रिज़ल्ट सामने आया 10/10, राइट. तो इसी तरह आप इस रिज़ल्ट को शेयर भी कर सकते हैं. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हियर. टाइम बहुत कम है. होम के ऊपर आना चाहूँगा. होम को पे आने के लिए मुझे ये पिक्चर पे ऊपर क्लिक करना है, कहीं भी नो प्रॉब्लम, कैन क्लिक एनीवेयर. तो ये थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसमें एक्टिव पैसिव का उर्दू में सबक है. इंग्लिश लहजे में बोलने के स्पार्क, इंग्लिश ज़माने उर्दू में सीखें, इंग्लिश के ज़माने उर्दू में टेस्ट भी आप दे सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की आप तैयारी कर सकते हैं. आप उसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन. एनटीएस के स्टूडेंट्स, स्पेलिंग वाले, किड्स एंड पेरेंट्स की सारी सीरीज़ भी है. इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और आर्टिकल जिसने सीखने हो, ग्रामर जो है, इन एड ऑन, विल, शैल, प्रेपोजिशन, सिंस, वार, डू, डज, हैव, एज, हैड. ना सिर्फ ये टेस्ट दे सकते हैं बल्कि इसकी तैयारी भी कर सकते हैं. और मज़ीद आप आइल्स का भी टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन दे सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हुए. इसके साथ साथ इंग्लिश के 4 अल्फाज हैं जो तस्वीर के साथ हैं और उर्दू मायने के साथ हैं. इवन के अखबार के जो अल्फाज आप याद करना चाहते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के. और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओवर डाउन ओवर हियर. यू कैन चेक योर इंग्लिश वेरी वेल. वेल, दैट्स ऑल फॉर नाउ. Thanks for being with me. Do not forget to visit this website and let me know your result over down in the comment. This is quite helping for you. So, मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.